अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसी है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, ये चीज़ आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं है कि ये कैसे वर्क करती है और इसका बेसिकली मकसद क्या है और आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं और ये वर्क कैसे करती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिस तरह हमारे रुपीज़ यूज़ होते हैं, डॉलर्स हैं, इस तरह से एक करेंसी है जिसको ट्रेड करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले आपको मैं हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हिस्ट्री में स्टार्ट में जो है वो बॉर्डर सिस्टम यूज़ हुआ करता था। अगर आपको नहीं पता बॉर्डर सिस्टम क्या होता है, कि जब हमारे पास जो है वो नोट या कॉइन्स नहीं हुआ करते थे तो वहाँ पर चीज़ के बदले चीज़ मिला करती थी। लाइक अगर मेरी जो है वो ज़मीन में आटा जो है वो बनता है और किसी और की ज़मीन में जो है वो चावल या चीनी बनती है या गुड़ बनता है या गन्ना बनता है, तो अगर मुझे चीनी या चावल चाहिए होता था तो मैं अपना जो है वो आटा लेके जाता था और उसके बदले में मैं उसके जो है वो चीज़ के बदले चीज़ जो है वो हम ले लिया करते थे और उससे ये होता था कि हमारी जो है वो ट्रेड हो जाती थी, पैसा यूज़ नहीं होता था उसमें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम गुजरा तो कॉइन्स आ गए जिसमें सोने के सिक्के जो हैं वो यूज़ हुआ करते थे। इसी तरह से करते करते हमारे पास जो है वो पेपर करेंसी आ गई जिसको हम नोट कहते हैं या कॉइन्स कहते हैं, जो आज के टाइम में यूज़ होते हैं। इसके पीछे जो है वो गोल्ड यूज़ होता है और ये एक जो है बेसिकली आर्टिफिशियल करेंसी बनाई जाती है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है हमारे पास सेमी डिजिटल करेंसी आ गई है ये मैंने नाम खुद से दिया है इसको। एक्चुअल में कोई इस तरह का नाम नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि सेमी डिजिटल करेंसी से क्या मुराद है। सेमी डिजिटल करेंसी से मुराद है कि आप अगर बैंक यूज़ करते हैं या आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं या आप पैसे जो है वो बैंक अकाउंट में रखवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप ने किसी को पैसे भेजने होते हैं तो आप अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे होता ये है कि आपके जो पैसे हैं वो दूसरे बंदे की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन उसमें कोई हार्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो रही, आप डिजिटली पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वही पैसा आपके जो अकाउंट में पड़ा हुआ है डिजिटल फॉर्म में, अगर आप उसको निकालना चाहें तो आप उसको जो है वो अपने कैश में एटीएम से निकाल सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली डिजिटल भी है और फिज़िकल फॉर्म भी है करेंसी की। तो इसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी एक यूज़ हुई है जिसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप जो है वो कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करती है। अब जो है वो क्रिप्टो करेंसी का कोई फिज़िकल हैसियत नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक फुली डिजिटल करेंसी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे पास बैंक में पैसा है वो सेमी डिजिटल करेंसी है, कि हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में हम उस पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो आप उसको फ़िज़िकल फॉर्म में निकाल नहीं सकते, आप को जो है वो उसको डिजिटल फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ता है। तो वो एक करेंसी ऐसी बनाई गई है जिसकी कोई फ़िज़िकल हैसियत नहीं है, लेकिन आप उसको जो है वो किसी जगह पर भी ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो अगर हमारे पास एक कॉइन पड़ा हुआ है जिससे हमें जो है बेसिकली 1000 रुपया पाकिस्तानी मिल सकता है, ठीक है, उसके एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो हम जो है अब हमारे पास अगर एक कॉइन पड़ा हुआ है किसी भी करेंसी के ऊपर, तो अगर हम उसको विड्रॉवल नहीं करवा सकते उस करेंसी को, या तो हम उस करेंसी को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में और फिर हम उसको जो है वो निकलवाएंगे डॉलर्स में, या हम उसको कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में और फिर हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ को निकलवाएंगे। अब अगर हमारे पास कॉइन अगर पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट कॉइन नहीं निकलवा सकते। जिस तरह हमारे पास डॉलर है तो हम डॉलर निकलवा सकते हैं अपने फ़िज़िकल फॉर्म में, या रुपीज़ हम निकलवा सकते हैं उसको फ़िज़िकल फॉर्म में। इसी तरह से कॉइन्स अगर आपने अर्न की हैं तो आप उसको फ़िज़िकल फॉर्म में निकाल नहीं सकते, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किसी और करेंसी में और देन आप उसको निकलवा सकते हैं। तो इसका जो है आप इसको विड्रॉवल करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को किसी दूसरी करेंसी में, देन आप उसको जो है वो अपने पास जो है फ़िज़िकल फॉर्म में ले सकते हैं, उसकी वैल्यू को ले सकते हैं, उस करेंसी को आप नहीं ले सकते। ये जो है इसकी बेसिकली हैसियत है कि आप इसको डिजिटली
किसी जगह पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिज़िकल निकलवाना चाहें तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और करेंसी के अंदर, देन आप उसको जो है वो निकाल सकते हैं अपने फिज़िकल फॉर्म में। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको एक कॉइन उठा लेते हैं और उसकी एग्जांपल लेते हैं। जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो एक कॉइन ख़रीदा है फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपये में, पाकिस्तानी 10,000 रुपये में एक कॉइन ख़रीदा है मैंने, और उसकी प्राइस अगर 12,000 हो जाती है तो मैं अगर उसको उस टाइम सेल करूँगा तो मुझे 12,000 रुपये मिलेंगे। और अगर उसकी कॉइन जो है वो उसकी प्राइस जो है वो 8,000 रुपये आ जाती है, और अगर मैं उसको सेल करूँगा तो उस टाइम जो है वो मुझे नुकसान होगा। अगर मैं उसको होल्ड करके रख लेता हूँ और दोबारा अगर वो इन फ्यूचर में दोबारा से 12,000 रुपये या 13,000 रुपये 15,000 रुपये जाती है और मुझे जो मेरी बाइंग जो वैल्यू थी उससे ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा फिर। और अगर मैं उसको नीचे जाकर सेल करता हूँ, ये पॉइंट है इसमें कि अगर आपकी वैल्यू डी वैल्यू हो जाती है जहाँ से आपने ख़रीदा है उससे अगर वैल्यू कम हो जाती है तो आपको नुकसान तब नहीं होता। आपकी जो क्वांटिटी है आपकी जो कॉइन की वो तो उतनी ही रहेगी जितनी आपने ख़रीदी थी, उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, है ना। तो ऐसा होता है कि जब आपकी जो वैल्यू है वो कम हो जाए और अगर आप सेल कर दो तो तब आपको जो है वो नुकसान हो जाता है। अगर आप उसको जो है वो सेल नहीं करते, होल्ड कर लेते हो और जब वैल्यू उसकी दोबारा वापस आती है तो तब आप सेल करते हो तो तब आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसमें नुकसान तब होता है जब आप पैनिक होके सेल कर देती हो उसको, जब प्राइस नीचे जाती है तो तब आपको नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू बढ़ती कैसे है और कम कैसे होती है। तो बेसिकली जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर कॉइन है और उसमें जो है वो 10 बंदे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल 1,000 रुपये है। तो अगर वही कॉइन अगर 100 बंदे या 1,000 बंदे ख़रीदना शुरू कर दें, डिमांड बढ़ जाए उसकी, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि जब जो है वो इन्वेस्ट करने वाली अमाउंट जो है वो ज़्यादा आ जाती है, उसके अंदर पैसा जो है उस कॉइन के अंदर ज़्यादा आ जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरह से जब लोग जो है वो डिमांड कम कर देते हैं और अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं उस कॉइन में से, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है डिमांड एंड सप्लाई का, कि इसकी वजह से जो है वो आपकी जो वैल्यू ज़्यादा होती है और कम होती है क्रिप्टो करेंसी की। अब हम बात करते हैं कि बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर आप जो है वो क्रिप्टो करेंसी को स्टार्ट कर सकते हो। तो बाइनेंस के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप साइन अप कर लीजिएगा। वहाँ पर ये होता है कि आप मिनिमम $10 देकर तो आप अपनी जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कॉइन में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीखने के लिए सबसे पहले जो है वो $10 डालकर आप सीख लीजिए पहले, और बाकी जो है वो पैसे आप इन्वेस्ट मत कीजिए। पहले आप कम से कम 3 से 4 मंथ सीखिए उसको सही तरह से, और 2,000 रुपये डालकर आप उसको सीख लीजिए एंड देन आप उसको जो है वो इन्वेस्ट कर जो है वो पैसे जो है वो कमा सकते हैं उसमें। उम्मीद करता हूँ इस डिटेल क्रिप्टो करेंसी की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।